ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 265 के बारे में, जो बात करता है कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इससे पहले हमने ऐसे बात किया था ऐसे 260 के बारे में, जो क्या बात कर रहा था, जो बात कर रहा था कि हमें कम्युनिकेशन तो करना है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ करना है। मतलब उधर ऐसे 260 के अंदर क्या हुआ, उधर में सब कुछ आ गया। मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिल रही है, वो भी एक तरीके से एक मैटर ही है, तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। तो हाँ, एज अ जनरल पॉइंट ऐसे 260 में भी वो भी कवर किया जा सकता है। पर यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसे 265 कहता है कि जो बाकी सारे मैटर्स हैं ना, वहाँ पे तो आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मे बी शायद एक दो मैटर ऐसे भी हो जहाँ पे आप शायद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कशन करो भी ना, ठीक है, मैनेजमेंट से पूछ कर ही आपका काम चला लो। लेकिन अगर आपको इंटरनल कंट्रोल के अंदर कोई डेफिशिएंसी मिलती है, हमने ऑडिट फ्लो देखा था ना, उसमें हमने देखा था वॉक थ्रू करते हैं, फिर कंट्रोल चेक करते थे, फिर रोम अप निकालते थे, एंड उसकी बेसिस पे हम नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते थे। जब हम कंट्रोल देखते थे तो हम कंट्रोल के डिज़ाइन देखते थे, और अगर कंट्रोल के डिज़ाइन सही ही होते थे तो हम जो डिज़ाइनिंग है उनका टेस्टिंग करते थे, अदरवाइज हम टेस्टिंग ही नहीं करते थे। अभी किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने के लिए, एंड वो कंट्रोल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए हमने टेस्टिंग किया। अगर वहाँ पे डेफिशिएंसी है और अगर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम शायद देखेंगे कि भाई क्या कोई ऑल्टरनेटिव कंट्रोल है क्या, या कोई कंपनसेटिंग कंट्रोल है। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर हम उसका इम्पैक्ट देखते थे, कि हम ये देखते थे कि चलो इसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है, क्या कि ये दूसरे किसी कंट्रोल से इसका इम्पैक्ट खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमें नहीं मिले तो, और हमें ऐसा लगे कि इसका पॉसिबल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण शायद हमारा नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड पे फ़र्क आ सकता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो वो ऐसा अगर कोई इम्पैक्ट है या ऐसा कोई डेफिशिएंसी मिली, तो उसको अपने क्या बोलने जाते थे, उसको अपने बोलने जाते थे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। और उस टाइप की डेफिशिएंसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताने जाना है। लेट्स से अपने एक बात करते हैं कि जब हम किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं, तो वहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते थे या कंट्रोल का ऑडिट करते थे। फॉर श्योर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते थे। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऐसा बोल सकता है कि आप तो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने आए हो, तो आप हमारे कंट्रोल्स देख ही क्यों रहे हो। तो हम उनको क्या बोलेंगे कि देखो, हम उन्हें ये बताएंगे कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है आपके यहाँ पर, और हम यहाँ पर डेफिशिएंसी को चेक करने नहीं आए, हम यहाँ पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही ऑडिट करना आए हैं। हमने सारे कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं किया, हमने वो रेलेवेंट कंट्रोल को चेक किया है जो कि रेलेवेंट है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं जो ये कंट्रोल चेक कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए चेक कर रहा हूँ, अपने नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को चेक करने, डिसाइड करने के लिए कर रहा हूँ। आपको इसके ऊपर ओपिनियन देना है, इसके लिए नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए करना पड़ा है, ना कि आपको बताने के लिए। तो आप ये चीज़ वहाँ पे बोलोगे कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है, कंट्रोल ऑडिट नहीं है। मैं 100% कंट्रोल टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जितना मेरे लिए ज़रूरत है उनको मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और मैं कंट्रोल टेस्टिंग सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मैं नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड डिसाइड करता हूँ। तो ये आप इन जनरल आप उन लोगों को जब डेफिशिएंसीज देखोगे तब आप बताने जाओगे। सबसे पहले जो हम डेफिशिएंसी बोल रहे हैं, तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या, कि भाई ऐसे हमने कुछ कंट्रोल्स लगा के रखे हैं, हमने कुछ डिज़ाइन करके रखे हैं, कंट्रोल कुछ इंप्लीमेंट करके रखे हैं, लेकिन जो कि अनेबल है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट टाइमली बेसिस पर। कि भाई हमने कंट्रोल्स तो लगाए हैं पर वो अभी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या हमने जो कंट्रोल्स लगाए हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट, वो मिसिंग है ही नहीं वो कंट्रोल्स। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अगर कोई डेफिशिएंसी निकल के आती है और ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में वो उसको ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई उसके ऊपर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का अटेंशन होना ज़रूरी है, तो उन वाली डेफिशिएंसीज को अपने बोलने जाते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब काम कैसे चलने वाला है, तो देखो, सबसे पहले ऑडिटर ने अपना ऑडिट का वर्क करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे ऑडिटर को कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज मिलेंगी इन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की डेफिशिएंसी। अब ऑडिटर ने जो डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की, उनमें वो देखेगा कि क्या ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है, मतलब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर उसको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलेंगी तो वो जाके ये डेफिशिएंसीज़ को जाके किसको, राइटिंग में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताने जाएगा टाइमली बेसिस पे, एज वेल एज जो डेफिशिएंसी उसको इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग में मिली, वो जाके वो मैनेजमेंट को भी बताने जाएगा।
ठीक है। अब बताने जाना है तो कैसे बताने जाना है, राइटिंग में बताने जाना है डेफिशिएंसीज़ को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, एज वेल एज वो चाहे तो अदर डेफिशिएंसीज भी बता सकता है जो उसको इंटरनल कंट्रोल में आइडेंटिफाई की गई थी, जो उसने नहीं ढूंढी पर किसी और पार्टी ने ढूंढी थी। ठीक है। और ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसा लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैनेजमेंट का अटेंशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट के टाइम पे, उस टाइम पे इंटरनल ऑडिटर ने कोई डेफिशिएंसी देखी और उसने मैनेजमेंट को नहीं बताया, पर जब हम ऑडिट करने गए उस टाइम पे हमें वो डेफिशिएंसी ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को बताना चाहिए, तो हम वो वाली डेफिशिएंसीज को भी बताने जाएंगे। ठीक है। ऑडिटर को ये सब कुछ रिटन में जाके बताने जाना है। ठीक है। तो जब वो रिटन में बताने जाएगा तो क्या क्या चीज़ें लिखेगा, वो लिखेगा कि भाई डिस्क्रिप्शन देगा डेफिशिएंसी का कि भाई ये डेफिशिएंसी है आपके यहाँ पे, उसका क्या पोटेंशियल इफेक्ट आ सकता है, उसका वो एक्सप्लेनेशन देने जाएगा। वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट को, ताकि वो समझ पाएँ कि भाई हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कि भाई वो ये सबसे पहले क्लियर बोलेगा कि भाई देखो मेरा पर्पस यहाँ पे आने का पर्पस तो ओपिनियन देना ही है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है। ऑडिट के टाइम पे मैंने इंटरनल कंट्रोल को चेक किया क्योंकि वो मेरे लिए रिक्वायर्ड थे, क्योंकि मुझे उनके ऊपर ऑडिट करने जाना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इसके लिए मैंने उनको चेक किया, ना कि इसके लिए चेक किया गया कि भाई आपके कंट्रोल्स ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं है, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, या वो एफिशिएंट वर्क कर रहे हैं या नहीं। मेरा पर्पस ये नहीं था यहाँ पे आने का, मेरा पर्पस तो ऑडिट करना ही था। ठीक है। मैंने आपको सिर्फ वो मैटर्स रिपोर्ट किए हैं जो कि मेरे को आइडेंटिफाई हुए ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेरे इंपॉर्टेंस के थे, मैंने सिर्फ उनको चेक किया है, मैंने सबको चेक नहीं किया है। ठीक है। वो ये सारी चीज़ें जो लिखने जाएगा, वो कहाँ पे लिखने जाएगा, वो लिखने जाएगा लेटर ऑफ वीकनेस का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखेगा। जो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिया, ये डॉक्यूमेंट को मैनेजमेंट एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकता है, ताकि उसको यूज़ करके वो क्या कर सके, अपने सिस्टम को रिवाइज कर सके, अपने सिस्टम को रिव्यू कर सके और उसके बेसिस पे वो इम्प्लीमेंटेशन का काम कर सके। ठीक है। एज वेल एज जो ये लेटर है ना, वो जो एंटिटी है उसके लाइबिलिटी को, लीगल लाइबिलिटी को कम करने में हेल्प कर सकता है, और लॉस जो उनको हो सकता था इंटरनल कंट्रोल से के वीक होने के कारण, उसको कम करने में मदद कर सकता है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में हमने, इंटरनल कंट्रोल की कंपनियां हमने उनको जाके बताई, अगर वो उसको ठीक करेंगे तो फ्यूचर में जो लॉस होंगे वो उनके कम हो सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ है वो उसको वो बताने जाएगा। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, तो ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि कोई डेफिशिएंसी है तो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले कि भाई हमें कोई ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं जिससे हमें क्या लग रहा है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है या कंट्रोल इन्वायरमेंट ही इनइफेक्टिव है। दूसरा, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अच्छा नहीं है, या तो वहाँ पे अच्छा नहीं है या फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ही नहीं, क्योंकि जो कंट्रोल डिज़ाइन किए गए होंगे वो तो हमने रिस्क को ध्यान में रख के किए गए होंगे। तो अगर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही अच्छा नहीं है तो हमारे कंट्रोल्स भी ख़राब हुए होंगे। हमने रिस्क आइडेंटिफाई तो की थी, पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने उसके ऊपर इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया था, मैनेजमेंट ने रिस्क के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उन्होंने कंट्रोल कहाँ लगाए होंगे, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी शायद बहुत ज़्यादा प्रायर पीरियड के मिस स्टेटमेंट आ रहे हैं जो अभी करेक्ट किए जा रहे हैं, तो वो एक हमारा सिग्नल हो सकता है, वो एक इंडिकेटर हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है। या फिर जो हमारा मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को ओवरसी नहीं करता, या जो भी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट किए गए थे ड्यूरिंग दी ऑडिट प्रोसीजर, जो पहले हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे उस टाइम पे हमने जो भी मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट किया गया था वो अभी तक अप्लाई ही नहीं किए गए हैं, उनको ठीक करने के लिए कोई भी स्टेप्स ही नहीं लिया गया। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जिससे पता चल सकता है कि भाई जो मैनेजमेंट है उसने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए, या फिर जो भी हमारे इंटरनल कंट्रोल है उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती है। ठीक है। जब हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज देखेंगे तो हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को देखते टाइम और क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई जो डेफिशिएंसी है वो कितना ज़्यादा मटेरियल है, वो कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट ला सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन फ्यूचर। दूसरा हम देखेंगे कि भाई ये जो डेफिशिएंसी है क्या उसके कारण कोई लॉस और फ्रॉड भी हो सकता है क्या, कितने अमाउंट का हमारा प्रॉब्लम हो सकता है वो देखेंगे। क्या इसके कारण और भी कोई ऐसा अमाउंट है जिस पे इफेक्ट आ सकता है, या इसके कारण, ये डेफिशिएंसी के कारण और कोई डेफिशिएंसी भी अराइज हो सकती है। क्या कोई जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, डेफिशिएंसी अराइज हुई है, वो कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अराइज होती है, या फिर हमारे कंट्रोल्स कैसे हैं, हमने कैसे कंट्रोल्स लगा के रखे हैं। जर्नल मॉनिटरिंग कंट्रोल हुआ, डिटेक्शन अपने फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कैसे कंट्रोल है, या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हमने कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, या हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए हमने क्या अपने यहाँ पे कंट्रोल्स लगा रखे हैं। तो हम ये चीज़ों को कंसिडर करेंगे जब हम डिसाइड करेंगे कि भाई कोई भी डेफिशिएंसी जो है वो हमारी
सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चन बने। पहला तो क्या बना कि भाई इन जनरल अपनी रिपोर्ट करने कैसे जाएंगे वो। दूसरा इंडिकेटर क्या है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जिससे पता चलेगा कि भाई ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। और तीसरा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो वो उसके लिए कौन कौन से मैटर्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो।